आप नौकरियों की बात कही है आपने, नेता प्रतिपक्ष जी, नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा पुलिस कांस्टेबल की, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6000 से ज़्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया। उनका अपना ये इस रिजल्ट के साथ हो गया रिजल्ट ओपन। हर हालत में हमारा प्रयास है कि ओबीसी वर्गों को उसका हक मिले, हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC, ST, OBC सहित गरीब वर्ग के, सामान्य वर्ग का सबका ध्यान रखती है। जरा भी कोई बाल बराबर किसी के हक के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए होली मंगलमय हो। लेकिन लाडली किसी के लिए हो या ना हो, किसानों को और लाडली बहनाओं को इस बजट में होली का आनंद आ गया है। होली में इस बार बजट में कई ऐसे फैसले लिए गए जो कभी नहीं लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए। लेकिन लाडली बहना के तीसरे चरण को लेकर जो कवायद जारी थी, अब वो परिपूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया था, ये बोलकर कि वो फर्जी महिलाएं इसमें रजिस्टर हो गई थी। लेकिन जो पात्र महिलाएं हैं उनको रजिस्टर करने के लिए, तीसरा चरण शुरू करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, गेहूं का सीजन चलने वाला है, रबी की फसलें आने वाली हैं। गेहूं का जो खरीदी मूल्य है वो इस बार बढ़ाकर दिया जाएगा 2600 रुपये प्रति क्विंटल, जिसकी हमारी लगातार मांग चल रही थी। हालांकि हम 3000 रुपये प्रति क्विंटल बोल रहे थे, धान को 3200 रुपये प्रति क्विंटल बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 2100 था। तो पहले तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भैया आप किसानों का ध्यान रख रहे हो, मामा के नक्शे कदम पर चल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले लाडली बहनाओं की बात कर देते हैं कि प्रदेश की लाडली बहना योजना की पात्र बहनों को सशक्त बनाने के लिए पात्र लाडली बहनों को केंद्र सरकार की निम्न योजनाओं के माध्यम से कुछ लाभ मिलने वाला है। और नई पात्र महिलाएं जो हैं उनको बजट में यह प्रावधान किया गया है, 3500 करोड़ रुपए का अलग से बजट सैंक्शन किया गया है, जिससे तीसरा चरण शुरू हो सके। लेकिन अभी भी सरकार से हम एक निवेदन चाहते हैं, मोहन सरकार उन पात्र महिलाओं को जो इस योजना का लाभ ले सकती हैं उनका नाम जोड़िए। आपने घोषणा की थी, आपने वादा किया था, हम आप तक ये आवाज़ पहुंचा कर रहेंगे। साथ ही साथ महिलाओं के लिए इस जो योजना है, आप देखोगे 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, आंगनवाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए अधोसंरचना, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन को निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट और आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26,000 करोड़ का बजट। यानी कि इस बार महिलाओं के लिए अलग से कुछ पैसा दिया गया है, जो कि 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। ये अच्छी बात है। किसान कल्याण के लिए देखिए, मैंने कल परसों एक बात की थी कि अटल कृषि ज्योति योजना का बजट अब बढ़ाया जाएगा। जितने भी किसान थे जिनको अभी तक परेशानी होती थी, बिजली का मुहैया नहीं कराई जा रही थी, अब 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान सरकार लेकर आ रही है, जो पहले 10 घंटे 12 घंटे मिला करती थी। साथ में आप देखोगे 5 एचपी कृषि पंपों के थ्रेशरों एवं उनकी बत्ती कनेक्शन के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय, यानी कि थ्रेसिंग के लिए फ्री में बिजली, बधाइयाँ भैया। साथ में कृषि पंपों के लिए फ्री में बिजली, बधाइयाँ। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि फ्री बिजली मिलने वाली है किसानों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,299 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,100 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता के अंतर्गत 1,000 करोड़ का प्रावधान है। यानी कि किसानों के लिए लगभग 10,000 करोड़, ये कम राशि नहीं है, इतना तो पाकिस्तान का पूरा कुल बजट है, जो हमारे मध्य प्रदेश का बजट है किसानों के लिए। सोचो आप, यानी कि हमारे भारत में मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अब नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ऐसे वीडियो से जिसके लिए किसान बेताब था, इंतजार कर रहा था कि हमारी गेहूं की जो फसल है उसका मूल्य हमें कब मिलेगा। तो भैया दादा यहाँ पर देखो 2150 रुपये का क्विंटल हुआ करता था गेहूं, 2600 रुपये प्रति क्विंटल इस बार खरीदा जाएगा। देखते हैं मोहन यादव ने विधानसभा भवन में आज क्या घोषणा की। आपने कहा कि एमएसपी पे सरकार नहीं खरीद रही, मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। सोयाबीन को पहली बार किसने एमएसपी पे खरीदा, ये आजादी के बाद का पहला रिकॉर्ड।
और सरकार के बजाय भी रेट इतने अच्छे मिल रहे हैं कि हमारे टारगेट से कम सोयाबीन मिला। और अभी उतना ही नहीं, ये आप बताइए जब से हमारी सरकार बनी बोनस तो हम ही दे रहे हैं, और बोनस भी कितना भरपल्ले दे रहे हैं। कोई अंदाज तो लगा ले, एक साल का आगे हिसाब तो लगाओ आप। हमारा अपना 2023-24 का गेहूं जो 2150 था, आप बताओ वो अभी तो एक ही साल की एक साल 3 महीने की सरकार है, 2150 से लगाकर आज माननीय भारत सरकार के माध्यम से हमारे दोनों के रास्ते मिला करके इसी साल 2600 कर दिया। ये अपनी सरकार है। लगभग आप अंदाजे लगा लो, कोई एक साल के अंदर जहां हम अपना जितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आज गेहूं का बाजार का मूल्य भी इतना अच्छा है कि 2600 में भी बाजार में वो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारी तैयारी पूरी चाहिए, क्योंकि हम बिचौलियों से बचाना चाहते हैं, हम किसान की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए इस साल भी पिछले साल 125 बोनस दिया था, इस साल 175 रुपए बोनस दे करके हमने अपने उस संकल्प की तरह पूर्ति की है। हमने 2700 रुपए कुंटल 5 साल में देने की बात कही थी, और अभी तो सभी साल हुआ, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगले साल 2700 से बाहर चले जाएगा। इसमें तो यहां पर आप देख सकते हैं गेहूं के लिए किसानों का जो समर्थन मूल्य था बढ़ाया जाएगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई हैं। देखते हैं ये बजट में मातृ वंदना योजना के लिए क्या अलग से प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलतास का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए मध्य प्रदेश पहली बार नहीं, तीसरी बार लगातार नंबर 1 पर है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। इसी प्रकार से बजट को हम और तुम क्या बोल रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको एनालिसिस किया, वो जरूर देखना चाहिए कि इस बजट को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने कैसे आंका। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ तो बजट में प्रदेश के लिए काफी कुछ नई नई योजनाएं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों के लिए सस्ता सुलभ परिवहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सस्ता सुलभ परिवहन का मतलब यह है कि अब तक तुमको बस की टिकट लेने के लिए माथाफोड़ी करनी पड़ती थी। कहीं भी जबलपुर जाना है, ग्वालियर जाना है, भिंड जाना है, रतलाम जाना है, सीधी जाना है, भाई कहीं भी जाना हो बहुत सारा पैसा आपके आवागमन में खर्च होता था। अब वो नहीं होगा। ऊपर से किसान अगर अपनी फसल कहीं और बेचना चाहते हैं तो फ्री में उनको लाने ले जाने की सुविधा की जाएगी, ये मामा ने कहा भी था। तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी एक बड़ी पहल है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। अब आपका आने जाने का किराया जो है वो बहुत कम लगने वाला है। ये घोषणा इस बार के बजट में की गई है। देखते हैं मोहन देवड़ा का एक बड़ा बयान। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
सरकार कुछ भी करे, सरकार कुछ भी कहे, हम खूब उन्नति करें या कुछ भी करें, लेकिन विपक्ष का फर्ज होता है कि सरकार की गलती को गिनाना। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सत्ता के विपक्ष में रहेगा उसको सरकार की कमियां गिनाते आना चाहिए, और वही काम बखूबी कर रहे हैं यहाँ पर उमंग सिंघार जी, जो नेता प्रतिपक्ष के साथ में अपने अध्यक्ष, तुम्हारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ में काफ़ी दिनों से पैया घूम रहे हैं। किस आधार पर लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं सरकार के उप मुख्यमंत्री? वास्तव में सही बात है, उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लाल बत्ती गाड़ी मना कर दी गई थी बीजेपी सरकार आने के बाद। तो ये देखिए उमंग सिंघार का कटाक्ष बीजेपी सरकार की तरफ। फिर देखेंगे अगली बड़ी खबर। देखिए, ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो विषय से भटकना का उनका काम है, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले सरकार ये बताए उप मुख्यमंत्री जो पद दे रखे, क्या ये संवैधानिक पद है? फिर आप बात करें डिप्टी लीडर की, तो सरकार स्पष्ट करे, मोहन यादव जी स्पष्ट करे कि संवैधानिक पद है कि नहीं है। तो किस हैसियत से इनको उप मुख्यमंत्री बना रखा, बताए सरकार। तो हमारे डिप्टी लीडर है, हमारे इसके दल के, हम संवैधानिक रूप से आप मान्यता दो ना दो, तो जब आप नहीं दे सकते हो फिर आप हमसे सवाल कर रहे हो। पहले आप लाल बत्तियों को। तो उमंग सिंघार लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी बालक बालिका एमपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप रेलवे की तैयारी, महिला सुपरवाइजर, वर्ग 3, वर्ग 2, शिक्षक भर्ती, सभी की किताबें, हर चीज़ उपलब्ध है। आप एक बार हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। समाज विज्ञान वर्ग 2 की प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए, और हाँ, इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।